हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड क्वार्टर के नंबर्स के बारे में। आपने डेफिनेटली थंबनेल तो देख ही लिया होगा, तो कौन कौन सी कंपनी आपको पता है। चलिए पहली कंपनी से शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर दोस्तों आपने चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अडानी एंटरप्राइजेस पहली कंपनी है जिससे हम शुरुआत कर रहे हैं। और आज अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट 1.5% तक हमको चलता हुआ दिखा है। पिछले अगर एक महीने में आप देखेंगे तो अडानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक भी डेफिनेटली बाजार की गिरावट में अपना पार्टिसिपेशन कह सकते हैं करता हुआ नजर आया। नो डाउट स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। जब बाजार देखिए खराब होते हैं तो हर चीज़ गिरती हुई नजर आती है। वो एक्जैक्टली ऐसा आपको अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर भी देखने को मिला। और लास्ट 5 डेज में तो स्टॉक ओवरऑल रिकवर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज दोस्तों कंपनी के नंबर्स निकल कर आए। अब नंबर्स किस तरीके के हैं तो देखिए, नंबर्स में कंपनी की सेल जो करीबन 19,546 करोड़ की थी, वो सीधा दोस्तों बढ़कर 22,608 करोड़ की हो गई। कंपनी ने ऑलमोस्ट अपनी सेल्स में 16% की दमदार ग्रोथ दिखाई। इसके अलावा दोस्तों, जो कंपनी का प्रीवियस क्वार्टर था उसमें कंपनी ने सेल 25,472 करोड़ की थी, जो भी बढ़कर 22,608 करोड़ की हो चुकी है। यानी कंपनी की जो सेल्स है उसके अंदर आपने वाई तो बढ़त देखी है, बट डेफिनेटली क्यू ऑन क्यू भी कंपनी के नंबर्स में आपको एक इंक्रीज देखने को मतलब उतना नहीं मिल पाया, क्योंकि जो क्यू ऑन क्यू एक ग्रोथ होनी चाहिए वो डेफिनेटली आपको मिसिंग देखने को मिलेगी। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर कंपनी ने जो नंबर्स पेश करे ऑन द टर्म्स ऑफ वाई, ये डेफिनेटली आपको बढ़िया देखने को मिलते हैं। क्यू ऑन क्यू में जरूर थोड़ी बहुत आपको गिरावट देखने को मिल गई। देन आते हैं दोस्तों कंपनी के नेट प्रॉफिट पे। तो कंपनी का दोस्तों मुनाफा मात्र 333 करोड़ था लास्ट ईयर, लेकिन वो बढ़कर सीधा 1989 करोड़ का हो जाता है, यानी ऑलमोस्ट 578% का जंप। इस बात का ध्यान रखिएगा कि कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स थे, उन सबको इग्नोर किया गया है वाई के अंदर। देन दोस्तों, इसके अलावा कंपनी के नंबर्स पे और आते हैं तो कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में जो प्रॉफिट दिया था वो 1772 करोड़ का दिया था। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपने इतनी बड़ी इंक्रीज तो नहीं देखी, बट एक छोटी इंक्रीज आपने साफ साफ देखी है कंपनी के प्रॉफिट में। तो कंपनी का रेवेन्यू जरूर डाउन होता हुआ नजर आया आपको क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, बट प्रॉफिट के अंदर आपको एक अपटिक देखने को मिला। देन ईपीएस, कंपनी का ईपीएस 2 से बढ़कर सीधा 15 का हो चुका है, ऑलमोस्ट 664% का जंप। इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 12.76 का था, तो यहाँ पर भी आपको एक छोटा सा ही जंप जरूर देखने को मिला, बट जरूर जंप नजर आता है, राइट। अब देखिए नंबर्स में क्या बात है, प्रॉफिट तो जरूर दोस्तों आपको काफ़ी शानदार तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है, बट रेवेन्यू जो है वो डेफिनेटली एस्टिमेट जो थे उससे थोड़ा सा कम हमको आता हुआ नजर आया। ये बात दोस्तों साफ साफ आपको देखने को मिलेगा। जो ब्लूमबर्ग का पोल था उसके हिसाब से दोस्तों अडानी एंटरप्राइजेस ऑलमोस्ट 17% सालाना तौर पर अपने रेवेन्यू के अंदर और इबिट्टा के अंदर भी एक ग्रोथ देखने वाले थे, राइट। जो रेवेन्यू था वो कितना आ सकता था, 26,000 करोड़। आया कितना, 22,608 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे थोड़ा सा दोस्तों रेवेन्यू जो है वो क्यू ऑन क्यू हमको कम आता हुआ नजर जरूर आया। वाई भी ऑब्वियसली बात है कम आया, लेकिन ओवरऑल जो नंबर्स है वो क्यू ऑन क्यू आपको कम इसलिए होते हुए नजर आ गए बिकॉज एस्टिमेट से थोड़ा सा नंबर्स कम नजर आ जाते हैं, जो ब्लूमबर्ग का पोल था, राइट। अब क्वेश्चन यही है दोस्तों कि अडानी एंटरप्राइजेस किस तरीके से करेगा। देखिए नंबर्स बाजार के दौरान ही निकल कर आ गए थे, बिल्कुल मतलब जब आखिरी आधा घंटा बचा हुआ था। इन स्टॉक में तेजी हमको देखने को मिली है। कल देखना ये कि इस पर ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट किस तरीके की निकल कर आती है, बट नंबर्स मोटा मोटी दोस्तों आपको एक अच्छे ही देखने को मिलेंगे, राइट। ऐसा नहीं कि बहुत दमदार नतीजे हैं, बट खराब नहीं है, ये बात साफ कह सकते हैं। डेफिनेटली इनको हम गुड की कैटेगरी में डालेंगे। देखिए 3 कैटेगरीज में हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं, गुड, ग्रेट और बैड, राइट। तो ये गुड कैटेगरी वाले नंबर्स है। प्रॉफिट में आप कह सकते हैं कि 8 गुना जंप आ रहा है, तब भी आप ऐसा कह रहे हो। उसके पीछे का रीज़न है कि देखिए ये प्रॉफिट जो है वो ज़रूर कंपनी का बड़ा है, बट हमेशा बात ध्यान रखिएगा कि इस तरह का प्रॉफिट जो है वो कंपनी बार बार रिपोर्ट नहीं कर सकती है। देखिए इसको बोलते हैं हम सुपर प्रॉफिट, राइट। इतना प्रॉफिट कंपनी लगातार रिपोर्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि देखिए 1-2 क्वार्टर्स में बहुत बार होता है कहना कि जैसे कि यहाँ पर आप देखिए कंपनी का 352 करोड़ का प्रॉफिट था। क्यों, उसके पीछे का रीज़न था कंपनी का जो टैक्स था वो 62% लग गया। तो देखिए ऐसा होता रहता है, राइट। इसलिए नंबर्स को हम उस तरीके से नहीं देखते हैं, बट जैसे मैंने कहा नंबर्स बुरे नहीं है, अच्छे नतीजे हैं। और आई थिंक यहाँ से स्टॉक कल भी ऊपर जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देन दोस्तों अगली कंपनी पे आते हैं जिसका नाम है एसबीआई कार्ड्स। देखिए एसबीआई कार्ड्स के भी नंबर्स निकल कर आए, और नंबर्स बाजार के दौरान इसके भी निकल कर आ गए थे। और आप देख सकते हैं स्टॉक में किस तरीके का दमदार आपने एक अपटिक देखा। स्टॉक ऑलमोस्ट 3.66% ऊपर बंद हुआ है, लेकिन क्या तेजी कल सस्टेन रह पाएगी। तो चलिए नंबर्स को देखते हैं। तो दोस्तों नंबर्स में हम वीकनेस ही देख रहे हैं, आपको सीधा बता देता हूँ। कंपनी की सेल्स जरूर बढ़ती हुई नजर आई है, 4087 करोड़ से बढ़कर 4421 करोड़, 8% के आसपास का जंप है। इससे प्रीवियस क्वार्टर में 4359 करोड़ की कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू था, तो यहाँ पर भी आपको जंप ही देखने को मिलेगा। बट दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट सीधा 603 करोड़ से घटकर 404 करोड़ का रह गया है, ऑलमोस्ट 33% का डिक्लाइन। वहीं से प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 594 करोड़ का था, तो यहाँ पर भी आपको डिक्लाइन ही देखने को मिला है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। एबिट भी दोस्तों कंपनी का घटता हुआ नजर आया। तो नंबर्स आई थिंक एसबीआई कार्ड्स के तो पुअर की
श्रेणी में हम रख सकते हैं। अब देखिए जो नंबर्स है उसके पीछे का रीज़न क्या है। कंपनी दोस्तों ने बताया कि जो इनके क्रेडिट कॉस्ट की रेट्स है वो बेसिकली दोस्तों बढ़ती हुई नज़र आ चुकी है, जिससे हुआ क्या है कि प्रॉफिटेबिलिटी पे आपको एक अफेक्ट देखने को मिल गया। इसके अलावा जो कंपनी के बेड डेट जिसको हम बोलते हैं और इम्पेमेंट लॉसेज है वो भी ऑलमोस्ट 63% तक बढ़ गए, करीबन 1212 करोड़ पर आ गए, जिसके कारण दोस्तों जो कंपनी के नंबर्स है उसमें आपको एक वीकनेस देखने को मिली। इसलिए दोस्तों जो कंपनी का रिटर्न ऑन एवरेज एसेट है वो भी 4.9% से ड्रॉप करके 2.7% पर आ गया, और जो कंपनी का रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी है वो भी दोस्तों 22.3% से सीधा 12.5% पर आ गया। एसबीआई कार्ड ने दोस्तों बताया कि कंपनी ने डेफिनेटली ग्रोथ देखी है, बट जो नए अकाउंट है उसके अंदर एक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। करीबन 9,04,000 यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे फ्रॉम 1.14 मिलियन। तो ये एक सिंपल सी बात दिख रही है कि डेफिनेटली दोस्तों जो क्रेडिट कार्ड्स है वो उतने ज़्यादा नहीं बिक पा रहे हैं। क्रेडिट कॉस्ट जो है उसमें आपको इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है, बेड डेट जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट क्या करती है कि डेफिनेटली एसबीआई कार्ड्स बहुत अच्छे नंबर्स पेश नहीं कर पाया। जब से दोस्तों कंपनी का आईपीओ आया तब से सिर्फ ख़राब ही किया है, और ऐसा लगता है कि यहाँ से और गिरावट भी दिखा सकता है, बिकॉज नंबर्स अगेन काफ़ी ज़्यादा ख़राब आपको देखने को मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगली दोस्तों कंपनी पे आते हैं जिसका नाम है ई मुद्रा लिमिटेड। वैसे शेयर दोस्तों इसका भी हाल ही में लिस्ट हुआ था, मतलब लिस्टिंग हो चुकी है ऑन 2022, और उसके बाद से शेयर में आप देख सकते हैं आपने एक दमदार रिटर्न बनाया अगर आपने इस कंपनी को होल्ड करा, अपने पोर्टफोलियो में रखा। नंबर्स दोस्तों कंपनी के निकल कर आए, और नंबर्स किस तरीके के चलिए देख लेते हैं। सेल्स दोस्तों कंपनी की सीधा 96 करोड़ से बढ़कर 141 करोड़ की हो चुकी है, ऑलमोस्ट 47% का जंप। इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी की सेल 92 करोड़ की थी, तो यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो नो डाउट एक शानदार जंप है। कंपनी का दोस्तों मुनाफा जो करीबन 18.8 करोड़ का था वो सीधा 22 करोड़ पर आ चुका है, और इससे प्रीवियस क्वार्टर पे जो कंपनी का प्रॉफिट था वो भी दोस्तों 18.2 करोड़ का था, तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छी जंप देखने को मिलेगी। कंपनी का ईबिट भी दोस्तों 15% तक बढ़ता हुआ नजर आया है। कंपनी की ईपीएस में 13% की ग्रोथ देखने को मिल रही है सालाना तौर पर। ई मुद्रा के जो नंबर्स हैं वहाँ पर डेफिनेटली ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन इस बार के नंबर्स में आप कह सकते हैं दोस्तों कि जो कंपनी के मार्जिन्स हैं वो 23% पर सीधा आ चुके हैं। देखिए कंपनी के मार्जिन्स अगर आप लगातार देखेंगे तो डेफिनेटली बढ़िया कर रहे थे। जून 2023 के अंदर दोस्तों कंपनी के मार्जिन 30% तक चले गए थे। उससे पहले भी दोस्तों कंपनी के मार्जिन आप देखिए लगातार ऊपर थे, लेकिन जब दोस्तों कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो रही है, राइट, तो कंपनी के मार्जिन्स में आपको एक कमी देखने को मिल रही है, और कंपनी के जो मार्जिन्स है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं रिकॉर्ड लोस पे आपको देखने को मिल रहे हैं 23% पे। वहीं दोस्तों जो कंपनी का प्रॉफिट है वो जरूर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा शानदार पेस है। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ई मुद्रा का स्टॉक जो है वो जो ट्रेड करता है एट अ पी ऑफ ऑलमोस्ट 89, और जिस तरीके के नंबर्स कंपनी के निकल कर आ रहे हैं आई थिंक नंबर्स ओवरऑल ठीक है, बट आई थिंक इस शेयर की पिटाई होती हुई नजर आ सकती है कल के दिन, बिकॉज जिन वैल्यूएशन पे दोस्तों कंपनी ट्रेड करती है उस तरीके के शानदार नंबर्स निकल कर नहीं आ रहे हैं। 90 के पी देखिए बाजार इसको दे रखा है, और आई थिंक 90 के पी जैसे नंबर्स जो है वो डेफिनेटली नहीं है। तो आपने ज़रूर ग्रोथ देखी है, बट आई थिंक जिस तरीके की ग्रोथ है उससे ज़्यादा दोस्तों ये कंपनी को ग्रोथ आनी चाहिए, अदरवाइज जो जिस वैल्यूएशन पे ये शेयर ट्रेड करता है, राइट, वहाँ पर टिकना मुश्किल है। तो ये नंबर्स किस तरीके के हैं, ये नंबर्स मैं आपको कहूँगा गुड नंबर्स है, बट वैल्यूएशन जो है वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है। इसलिए दोस्तों जो इसकी पिटाई है वो कल हमको देखने को मिल सकती है, मतलब स्टॉक यहाँ से भी कल और करेक्ट हो सकता है। द नंबर्स पे दोस्तों आते हैं अगले जो है वेदांत फैशंस के। आज करीबन स्टॉक 8.68% चल गया, ऑलमोस्ट 1360 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। नंबर्स किस तरीके के हैं, नंबर्स दोस्तों कंपनी की सेल सीधा 218 करोड़ से बढ़कर 268 करोड़, 23% का जंप। इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी की सेल 240 करोड़ की थी, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं शानदार आपको जंप देखने को मिलेगा क्यू ऑन क्यू तौर पे। देन कंपनी का मुनाफा 48.7 करोड़ से बढ़कर सीधा 66.9 करोड़, 37% का जंप, और इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी की सेल 62.5 करोड़ की थी, तो यहाँ पर भी आपको एक शानदार जंप देखने को मिला है। अगर मैं दोस्तों वेदांत फैशन के मार्जिन्स की बात करता हूं तो देखिए कंपनी के मार्जिन्स क्लोज टू 46% पर आपको देखने को मिलेंगे। क्यू ऑन क्यू में ज़रूर एक छोटी सी कमी है, बट स्टिल वाई वाई में कंपनी के मार्जिन्स भी आपको बढ़ते हुए नजर आए हैं। लेकिन लगातार वेदांत फैशन के नंबर्स जो है वो हमको बढ़िया आते हुए दिख रहे हैं। कंपनी लगातार अपने मुनाफे को इंक्रीज करती जा रही है, आई थिंक वही बाजार एक्सपेक्ट करता है। और इसके बाद वाला क्वार्टर नो डाउट दोस्तों कंपनी का सबसे अच्छा रहता है, आपको पता ही है, क्योंकि फेस्टिव सीजन रहता है, तो नंबर्स इसके अगले क्वार्टर में भी आपको और अच्छे आते हुए नजर आएंगे। जब से दोस्तों कंपनी यहाँ पर आई है, अगर आप नोटिस करेंगे तो जो रेवेन्यू ग्रोथ है कंपनी की पिछले 3 साल की 34% की, तो प्रॉफिट ग्रोथ 46% की। वैसे अगर स्टॉक को देखा जाए तो नो डाउट दोस्तों शेयर ने रिटर्न्स के हिसाब से अगर देखा जाए पिछले 1 साल के अंदर तो बहुत खास रिटर्न्स नहीं दिए। मतलब लिस्टिंग भी है देखिए हाल ही की है कंपनी की, ऐसा नहीं कि बहुत समय हो गया आपको लिस्ट होते हुए भी, 2022 में कंपनी लिस्ट हुई थी, बट उस समय से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक को जैसे मैंने कहा रिटर्न्स उतने ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलते हैं। बट आई थिंक जिस तरीके की कंपनी के अब नंबर्स पेश हो रहे हैं, राइट, जो इनका ब्रांड है मान्यवर, वो अपने आप पे देखिए बढ़िया करता हुआ दिख रहा है, एंड आई थिंक स्टॉक अब चलने के लिए तैयार है। इसकी वैल्यूएशन नो डाउट थोड़ी सी महंगी दिखती है, 85 का पी है,
बट आई थिंक इस नंबर्स पे स्टॉक चल सकता है। अगली कंपनी दोस्तों आते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया, इतना वीडियो अगर आपने देख लिया, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगली कंपनी दोस्तों आते हैं जिसका नाम है हुडको। 7% का जंप दोस्तों हमको स्टॉक में देखने को मिला है। नंबर्स बाजार में आई थे बट बाजार बंद हो गया। अब नंबर्स किस तरीके के ये देख लेते हैं। तो देखिए हुडको के नंबर्स में जो रेवेन्यू है कंपनी का वो 1865 करोड़ से बढ़कर सीधा 2518 करोड़, 35% का जंप। इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 2188 करोड़ का था, तो यहाँ पर भी आपको एक जंप देखने को मिला। कंपनी का नेट प्रॉफिट जो सीधा 452 करोड़ से बढ़कर 689 करोड़ का, 52% का जंप। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 558 करोड़ का था, तो यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा जंप कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखने को मिला है। कंपनी का ईपीएस आप देखिए मोर देन 50% इंक्रीज हो चुका है, सीधा 2.26 से 3.44। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का ईपीएस था वो 2.79 का था, तो यहाँ पर भी ग्रोथ ही देखने को मिली है। आई थिंक हुडको के नंबर्स को हम डेफिनेटली दोस्तों रख सकते हैं ग्रेट की कैटेगरी के अंदर, बिकॉज नंबर्स कंपनी के काफ़ी शानदार निकल कर आ रहे हैं। अब जो कंपनी की सेल्स है दोस्तों टीटीएम बेसिस पे वो करीबन 8,784 करोड़ तक पहुंच चुकी है, मतलब फाइनेंसिंग मार्जिन्स ऑफ क्लोज टू 36%, राइट। कंपनी जो फाइनेंसिंग मार्जिन्स है वो लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और इसलिए दोस्तों जब कंपनी का मुनाफा है वो 2,466 करोड़ तक पहुंच चुका है। देखिए स्टॉक को अगर आप देखा जाए तो नो डाउट पिछले एक साल के अंदर बहुत ही शानदार तेजी दिखाई है। स्टॉक पिछले एक साल के अंदर रिटर्न्स क्लोज टू आपको 200% के देता हुआ दिख रहा है। शेयर का जो हाई था करीबन यहाँ पर 353 का, वहाँ से जरूर करेक्शन देखने को मिला है, बट आई डोंट थिंक कि देखिए ख़राब कंपनी है ये। अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे भी तो आई थिंक आपको एक अच्छा पैसा ही बनाकर देखी, मतलब एक पोर्टफोलियो में रखने लायक कंपनी है जो लगातार दोस्तों ग्रो कर रही है, और ग्रो कर रही है एट अ वेरी गुड पेस। आई थिंक कोई बड़ा इशू यहाँ पर दिखता नहीं है। देन लास्ट कंपनी जो है दोस्तों यहाँ पर दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, राइट। अब दीपक फर्टिलाइजर्स के नंबर्स आते हैं, ये भी बाजार के बिल्कुल बंद होते समय आए। 16% देखिए स्टॉक चलता हुआ दिख गया। उसके पीछे का रीज़न क्या है? अगेन नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है दीपक फर्टिलाइजर्स के भी। कंपनी की सेल दोस्तों 2424 करोड़ से बढ़कर सीधा 2747 करोड़, दैट इज 13% जंप विद अगर आप क्यू ऑन क्यू भी देखेंगे तो नो डाउट यहाँ पर भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, और मोर देन वाई ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि 2281 करोड़ की कंपनी की सेल थी। कंपनी का मुनाफा दोस्तों सीधा 63.4 करोड़ से बढ़कर 214 करोड़ पर हो जाता है, करीबन 249% का जंप देखने को मिला। क्यू ऑन क्यू आपको एक मामूली सी जंप देखने को मिलेगी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। इसे दोस्तों हुआ क्या है, कंपनी का जो ईपीएस है वो 250% हमको बढ़ता हुआ नजर आ गया सालाना तौर पर, बिकॉज कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ा जंप आया, तो ईपीएस एक्सपांशन हमको देखने को मिल गया, राइट। दीपक फर्टिलाइजर्स में ओवरऑल नो डाउट दोस्तों अगर आप कंपनी के नंबर्स को मैच करेंगे क्यू ऑन क्यू तौर पर तो एक मार्जिन्स में कमी देखने को मिलती है, बट आई थिंक जिस तरीके से कंपनी ने पिछले साल नंबर्स पेश किए थे सेम क्वार्टर में, उससे इस बार के जो नंबर्स है वो बेहद शानदार नजर आए। इससे का आई थिंक जो एक रिएक्शन है वो मार्केट्स ने आपको दिया, स्टॉक इस तरीके से चला है। ऑलमोस्ट अब कंपनी का प्रॉफिट 214 करोड़ का हो चुका है। टीटीएम बेसिस पे कंपनी की सेल अब सीधा दोस्तों आपको 9000 करोड़ तक पहुंचती हुई दिख रही है, और जो प्रॉफिट है वो कंपनी का 694 करोड़ तक पहुंचता हुआ दिख रहा है। नो डाउट दोस्तों कंपनी ने पिछले एक साल में बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं दिखाई है, स्टॉक प्राइस ओवरऑल बहुत अच्छा चला है, बट आई थिंक अब दीपक फर्टिलाइजर्स के नंबर्स भी बेहतर पे बेहतर होते जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों शेयर 22% चल चुका है पिछले एक साल में, आप देखिए 105%, पिछले 5 साल में 1000%। आई थिंक दीपक फर्टिलाइजर के नंबर्स पे आपको और भी तेज़ी देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है वैसे, क्योंकि आज चल चुका है तो हो सकता है कि कल थोड़ा बहुत गिर जाए, बट अगेन नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।